पानी से भीजे हुए हैं। उन्होंने इतना पानी से जो जनता आई, गरीब लोग आए, बच्चे आए, महिलाएं आई, उनके साथ इतना वो किया तो पानी की बौछार है। मतलब आप आंदोलन भी नहीं करने दोगे। और एक आम आदमी पार्टी है जो जनता के साथ है, गरीबों के साथ है, हर समाज के साथ है। तो भाजपा की जो 15 साल की जो गैर जिम्मेदाराना राजनीति रही एमसीडी के अंदर, वो सब एक्सपोज हो जाएगी। किसी का डर है इनको। पूरा भारत देखेगा किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने एक शहर को सुंदर बना दिया। एलडी साहब तो सिर्फ फेस हैं, परेशान तो भाजपा है। भाजपा के कहने पे एलडी साहब इशारा कर रहे हैं। इसी कारण से भाजपा ही आज दुश्मन है संविधान का, भाजपा ही दुश्मन है। हम दिल्ली वासियों के साथ थे और है और रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने पुरजोर तरीके से कहा है कि जहाँ जहाँ ये बुलडोजर लेके पहुंचेंगे वहाँ वहाँ हम पहुंचेंगे। लेकिन कालका जी साइड को जो है मोदी जी द्वारा अपार्टमेंट दिया जा रहा है, वहाँ झुग्गी, मैंने वहाँ रिपोर्टिंग भी की है। ये चुनाव के पहले था, चुनाव के बाद नहीं है। चुनाव के बाद तो कह रहे नरेला शिफ्ट करेंगे। लेकिन जो लोग अपने आशियाना उजड़ने के विरोध में आए थे, उनके साथ क्यों किया? उन्होंने क्या बैलेंस दिखाया? वो तो आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये बहुत अमानवीय है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। भाजपा को सम्माननी चाहिए। दिया था कि दिल्ली का जो बॉस है वो मुख्यमंत्री है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी लगभग 1 साल पहले दोबारा से संसद में बिल लाकर और उस कानून को बदल दिया और फिर से एलजी को दिल्ली का बॉस बना दिया। एमसीडी की क्या भूमिका है? देखिए, क्योंकि एलजी जब दिल्ली के बॉस हैं और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के आदेशानुसार झुग्गियों को उजाड़ा जा रहा है, झुग्गी वालों के मकानों को तोड़ने का फरमान जारी किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी की साजिश है इसका मतलब ये? जी, मोदी जी की और पूरी केंद्र सरकार की ये साजिश है, क्योंकि केंद्र सरकार झुग्गी वालों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है। क्योंकि झुग्गी वालों ने, दिल्ली के गरीबों ने, दिल्ली के मध्यम वर्ग ने आम आदमी पार्टी को लगातार 3 बार चुना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई और अब दिसंबर महीने में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया। उसका बदला ले रही है केंद्र सरकार और मोदी जी और एलजी के माध्यम से एलजी को मोहरा बनाकर बदला लिया जा रहा है। कोर्ट ने तो सर उनको बोल दिया ना, आप बताइए, कोर्ट ने तो उनको बोल दिया ना सर। कोर्ट ने तो उनको बोला है ना। मैं पहले अपना नाम बता दूं, परिचय बता दूं। संजय गुप्ता, पूर्वी दिल्ली लोकसभा उपाध्यक्ष, किराएदार विंग और कोंडली से मंडल प्रभारी। बताइए, एलडी साहब को सब तोहमत लगा रहे हैं। एलडी साहब क्या है जो? पहले तो मैं ये बता दूं, जो गरीबों को 2,66,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना थी, सबसे पहले उन्होंने वो काम किया बंद करने का, जो मिलते थे। आज वो झुग्गी में भी नहीं रहने दे रहे गरीबों को, आज उसकी झुग्गी भी उजाड़ रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, एलजी साहब और भाजपा सरकार ये चाहती है कि दिल्ली में गरीब ना रहे, झुग्गी में गरीब ना रहे, जो 2 रोटी खा रहे हैं वो भी ना रहे। एमसीडी की क्या भूमिका है? एमसीडी की क्या भूमिका है सर? भाजपा चाहती है। उन्होंने पहले बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो योजना लाए, वो भी उन्होंने भाजपा ने खत्म कर दी, मोदी जी ने खत्म कर दी। वो उस योजना को भी बंद कर दिया उन्होंने। मकान दे तो रहे सब, कालका जी उन्होंने मकान बनाया, किसको दिया, कहाँ दिया? है कोई ऐसा आदमी जो दिखाए कि भाई मोदी जी ने मकान दे दिया? नरेला में भी तो दे रहे हैं ना मकान। कुछ भी नहीं दे रहा, उसके बदले पैसे भी तो ले रहे हैं जी। है वो फ्लैट्स। और नरेला में मेरा खुद का काम है, वो कहाँ दे रहे हैं? खाली पड़े हुए मकान, किसी को नहीं दे रहे। आज पानी की बौछार करी, इसके बारे में ये देखो सर, पूरा पानी से भीजे हुए हैं। उन्होंने इतना पानी से जो जनता आई, गरीब लोग आए, बच्चे आए, महिलाएं आई, उनके साथ इतना वो किया कि पानी की बौछार है। मतलब आप आंदोलन भी नहीं करने दोगे। और एक आम आदमी पार्टी है जो जनता के साथ है, गरीबों के साथ है, हर समाज के साथ है। तो आप लोग आंदोलन करते हो, इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो आगे क्या करोगे? हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। ये भाजपा जितना भी हम पे अन्याय करेगी, जितना भी वो करेगी, हम सहेंगे और गरीबों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है और वो लड़ती रहेगी गरीबों के लिए। और केजरीवाल जी क्यों नहीं आ रहे हैं आगे? आ तो रहे, उनके सिपाही आ तो रहे, केजरीवाल के ये हर आदमी आ तो रहे, उनके सरकार आ रही है, हर आदमी हमारे नेता है, उनका कार्यकर्ता आ रहा है, एक कार्यकर्ता आ रहा है। हम लोग पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, आदिल भाई हैं, और हमारे जो विधायक हैं वो आज यहाँ पर आए हैं। हमारे विधायक आ रहे हैं, प्रवक्ता आ रहे हैं, पार्षद आ रहे हैं। प्रदर्शन, और ये आज ये प्रदर्शन रखा गया। केजरीवाल जी हर जगह नहीं जा सकते क्योंकि पार्टी का विस्तार हो गया है, पार्टी पूरे देश भर में अपना विस्तार धीरे धीरे कर रही है, इसलिए यहाँ पर मोर्चा संभाला है दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, जिनमें आदिल भाई हैं, जिनमें हमारे सोमनाथ भारती जी हैं और हमारे और विधायक हैं जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से आए हैं, पार्टी के अन्य नेता हैं। हम लोगों ने आज गरीब आदमी वोट देता और गरीब आदमी त्राई कर रहा है। देखिए, तो ये सवाल तो आप एलजी साहब से पूछिए ना, बीजेपी से पूछिए। वोट तो आप लोग देते हैं ना, बीजेपी से पूछिए। बीजेपी ने उनका वोट ले लिया 2019 में वोट लेना था तो कहा कि जहां झुकी वहां मकान देंगे, उनको झूठे सच बात दिखाए गरीबों को। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है प्रोटेस्ट करने का, उसके विरोध इन्होंने काम किया है। पहले आप दिल्ली वासियों को उनके आशियाने उजाड़ने के साथ धमकी देते हो, अगर वो प्रोटेस्ट करने आते हैं तो आप उन पर पानी की बौछार छोड़ते हो। ये देश में संविधान है भाई, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हर तरफ से ये बात बनती है कि हम अपनी पीड़ा जाहिर कर सकें प्रोटेस्ट के माध्यम से। सर, महिलाओं को महिला पुलिस द्वारा नहीं रोका जा रहा था, देखा गया? बिल्कुल ठीक कहा आपने। महिलाओं को पुरुष पुलिस ने धक्का मुक्की किया है, उनके साथ एक तरह से अभद्रता की है, बच्चियों को उन्होंने धक्का दिया है। और चलो, हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपने मुझ पर बौछार की, पूरा गिला करे, कोई मुसीबत नहीं है। लेकिन जो लोग अपने आशियाना उजड़ने के विरोध में आए थे, उनके साथ क्यों किया?
उन्होंने क्या बैलेंस दिखाया? वो तो आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये बहुत अमानवीय है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। भाजपा को सम्माननी चाहिए। आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये बहुत अमानवीय है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। भाजपा को सम्माननी चाहिए। आपको नहीं लगता है दो पार्टियों के आपस में लड़ाई की वजह से आम जनता जो पिस रही है? बताइए मेरी क्या लड़ाई है भाजपा से? हम किसके लिए लड़ रहे हैं? आज हम आज क्यों आए हैं? नोटिस किसने जारी किया? नोटिस जारी किया गया डीडीए के द्वारा, जो कि भाजपा के अधीन आता है। डीडीए के द्वारा एमसीडी में चुनाव हारने के बाद ये सारे नोटिस जारी किए गए हैं। ये उसके पहले जारी नहीं किए गए। हम तो इसीलिए आए हैं। हमने तो पहले जाकर डीडीए में बात किया कि भाई इसको रोक दो, आप इसको डिमोलिश नहीं कर सकते, वो नहीं मानते हैं। तो इसी कारण दिल्ली आज सड़क पर उतरेगी और आगे आने वाले दिनों में और उतरेगी। पूरा दिल्ली की सड़कों को भर देंगे हम। डीडीए मोदी जी के खिलाफ है क्या? मोदी जी कहते हैं जहाँ झोपड़ी वहाँ मकान। डीडीए ऐसा क्यों कर रही है? एक कहावत है हिंदुस्तान में, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। पानी में तो लगता है कि वो बड़े गरीबों के साथ में है, लेकिन पीछे तो अदानी नंबर 2 हो रहा है ना देश से। अदानी जी नंबर 2 बन के पूरे दुनिया में। पूरा भारत गरीब हो रहा है, उनका मित्र अमीर हो रहा है। तो देख लीजिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों? रणनीति यही है, हम दिल्ली वासियों के साथ थे है और रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने पुरजोर तरीके से कहा है कि जहाँ जहाँ ये बुलडोजर लेके पहुँचेंगे वहाँ वहाँ हम पहुँचेंगे। लेकिन कालका जी साइड तो जो है मोदी जी द्वारा अपार्टमेंट दिया जा रहा है वहाँ झुग्गीवाल, मैंने वहाँ रिपोर्टिंग भी की है। ये चुनाव के पहले था, चुनाव के बाद नहीं है। चुनाव के बाद तो कह रहे हम नरेला शिफ्ट करेंगे। जो झुग्गी मकान वहाँ था उसी में था ना, वहाँ उनको शिफ्ट करना। अब जो व्यक्ति वहाँ पे अपनी रोजी रोटी, अपना स्कूल, बच्चों का, बीवी कहीं काम करती होगी, हस्बैंड कहीं काम करते होंगे आसपास में, तो पूरा आसान उजाड़ देंगे आप उनका। आपका वादा क्या था? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये थोड़ी कहा आपने कि कालका जी में झुग्गी और मकान नरेला में। तो ये तो बहुत नाइंसाफी है, ये अन्याय है। ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि अगर और लोगों को मिलेगा। देखिए, इनके अगर मन में होता ना करने को तो कर चुके होते। इनके मन में नहीं है। 9 अनऑथराइज कॉलोनियाँ जहाँ रजिस्ट्री हो रही थी वहाँ उन्होंने रोक दिया। 6 उसमें छतरपुर में है। मैं कल गया था वहाँ, और वहाँ पे करीब 4 से 5 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं, जिनको विस्थापित करने की ठानी है इन्होंने। इतना दुखद है ये। ऐसा तो नहीं है कि बहुमत ना मिलने के कारण आज बीजेपी जो है फड़फड़ा रही है? तो वो तो हमने पहले ही कहा कि देखो, म्यूनिसिपैलिटी के अंदर पहली बार सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की, जिससे कि मूलभूत परिवर्तन सड़कों पे दिख पाएगा। सड़कें, गलियां, नालियां। जब दिल्ली सुंदर होगी तो भाजपा की जो 15 साल की जो गैर जिम्मेदाराना राजनीति रही एमसीडी के अंदर, वो सब एक्सपोज हो जाएगी। इसी का डर है इनको। पूरा भारत देखेगा किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने एक शहर को सुंदर बना दिया। एलजी साहब बड़े परेशान हैं दिल्ली सर के काम को लेकर सर। एलजी साहब तो सिर्फ फेस हैं, परेशान तो भाजपा है। भाजपा के कहने पे एलजी साहब इशारा कर रहे हैं। इसी कारण से भाजपा ही आज दुश्मन है संविधान का, भाजपा ही दुश्मन है कानून का, भाजपा ही सब कुछ कर रहा है। इसलिए घंटी के चमकाने की वजह से दिल्ली नहीं ऐसा करके झुग्गी हटा रहे हैं सर। मुझे नहीं पता, अगर मान लिया घर में गरीबी है तो क्या आप उनको मार दोगे? जान से खत्म कर दोगे क्या? तो बाहर वालों के लिए घर वालों को मार दो। अभी एलजी साहब दिल्ली चमकाने का चारों तरफ। तो सर क्या ऐसा हो रहा है, गरीबी नहीं हटाई जा रही, गरीबों को हटाया जा रहा है? यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है, जो कि हम नहीं होने देंगे। बता दें तुगलका बात। ये क्यों होता है कि गरीबी ही टारगेट होता है? बहुत जेन्युइन सवाल है आपका, चूंकि अगर आपको याद होगा, मैंने पीछे कई सारे नेताओं का एक्सपोज किया कि भाई इन्होंने सरकारी ज़मीन पे होटल बना लिया, घर बना लिया, हौस खास गाँव में दिखाया मैंने। उससे 22-22 लाख रुपए किराया कमाते हैं, उसको खाली कराने का दम नहीं इनका। कहाँ चलती है इनका? गरीबों पे चलती है, जिनके पास कोई बोलने का ताकत नहीं है। ये पुलिस, जैसा तुगलकाबाद से काफ़ी महिलाएं आई हुई हैं, उनके घरों के बाहर पुलिस जाकर खड़ी हो गई है, पता नहीं क्या करने वाले हैं, लेकिन हम उनके पास देना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। सोमनाथ जी पूरी दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो है न्याय का प्रतीक बता दिया है। अब ये उत्तर प्रदेश में जो चाहे करें, चूंकि वहाँ उनका राज है, दिल्ली में नहीं होने देंगे। सोमनाथ जी पूरी दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं।